हेलो फ्रेंड्स, आई एम राम यादव और आज का जो क्लास हम शुरू करने वाले हैं, जैसा कि पिछली क्लास में मैंने बात की थी कि इस क्लास में मैं आपको क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगा। जी फ्रेंड्स, आप ये देखिएगा, जब भी हम किसी को कुछ कार्य करते हुए देखते हैं तो हमारे दिमाग में जो विचार बनते हैं उसी विचार से हम कैसे क्वेश्चन बनाएं। जैसे आपने जैसे मैं पिछला एग्जांपल लिया था, मैं उसी को रिपीट कर रहा हूं। मैं इसको इसलिए रिपीट कर रहा हूं, नया एग्जांपल नहीं देके, कि आपके दिमाग में ये एडजस्ट रहे कि मैं ऐसी बात कर रहा था। सिस्टर को आपने खाना बनाते हुए देखा तो विचार क्या बन रहा था? सी इज मेकिंग फूड। तो ये जो सी इज मेकिंग फूड, जो ये विचार काम जारी का आपके दिमाग में जो बना था, अब आप इसमें देखिएगा सी के बाद में क्या है? इज। तो हमें क्या करना है, जब हम इससे क्वेश्चन पूछेंगे क्या सिस्टर खाना बना रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस इज को आप पहले ले आएंगे और सी को इज की जगह पे ले जाएंगे। तो हमारा ये क्या बन जाएगा? ये क्वेश्चन बन जाएगा और आगे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर लिखते हैं तो बोलने में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता। तो इज सी मेकिंग फूड, क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा? इज सी मेकिंग फूड, क्या वह खाना बना रही है? तो इज सी मेकिंग फूड। अब आप देखिएगा, जब भी हम कोई सवाल पूछते हैं, जब क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके जवाब दो होंगे, या तो यस में या तो नो में। अगर सिस्टर खाना बना रही है तो विचार क्या होगा मेरा? यस सी इज मेकिंग फूड। लेकिन किसी ने पूछ तो लिया कि क्या सिस्टर खाना बना रही है, जैसे इज सी मेकिंग फूड, लेकिन उस समय सिस्टर खाना नहीं बना रही, तो हमें मना करना पड़ेगा। और जब भी हम मना करेंगे तो जिस वर्ड से हम जो सवाल बना रहे हैं, जैसे यहां इज से बना रहे हैं, तो इसी इज के साथ नॉट लगा देंगे सेंटेंस में। तो हमें बोलना पड़ेगा पूरा सेंटेंस, नो सी इज नॉट मेकिंग फूड। तो आप सिंपल इस तरीके को समझिए। जब भी कोई सामने वाला व्यक्ति है, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, कोई सामने वाला व्यक्ति है, आपको वो जा रहा है, तो आप उससे बात करना चाह रहे हैं, तो आप उससे पूछ रहे हैं, जैसे वो जा रहा है तो विचार क्या बनेगा? ही इज गोइंग, ही इज गोइंग। लेकिन आप उसे संबोधित करेंगे तो जैसे ही आप उससे बात करने लगे, वो आपके लिए बन जाएगा यू। क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग में किसी को विचार बना रहे थे, तब तक तो वो ही सी सिंगल व्यक्ति रहता है। जैसे ही आप उससे बात करने लग जाते हैं तो वो आपके लिए यू हो जाता है। तो जैसे आप उससे यू का विचार क्या बनेगा? आपने विचार तो बनाया ही इज गोइंग, लेकिन जैसे उससे पूछेंगे तो वो यू बन जाएगा। तो विचार हम आप बनाइए कि यू आर गोइंग। अगर उसको हम उससे बात कर रहे हैं तो उसे क्या जाने का विचार क्या बनेगा? यू आर गोइंग। तो यू आर गोइंग। तो उसी प्रकार जैसे इज को उठाकर शुरू में लाकर हमने क्वेश्चन बनाया था, उसी प्रकार यहां पे भी क्वेश्चन बनेगा। यू आर गोइंग, विचार में से आर को लेंगे, शुरू में लगा देंगे, और यू को आर की जगह पे लगा देंगे। तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, आर यू गोइंग, आर यू गोइंग। तो अगर वो जा रहा है तो जवाब क्या देगा? यस आई एम गोइंग। और अगर वो नहीं जा रहा है तो विचार क्या देगा? नो आई एम नॉट गोइंग। तो ये ऐसे विचार हम पूछ सकते हैं। कोई चाय पीता हुआ आपको दिखाई दे रहा है तो हम इसी प्रकार विचार पूछ सकते हैं। आर को शुरू में लगाते हैं और यू को आर के बाद लगाते हैं और फिर उस काम जारी को लगाते हैं। जैसे कोई चाय पीता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, आप आदत होती है लोगों की, चाय पी रहा है, फिर भी हम पूछ रहे थे क्या चाय पी रहे हो, तो क्या क्या पूछोगे? आर यू टेकिंग टी? चाय पीना क्या हुआ? टेक टी। तो काम जारी है तो टेक में इंग लगा दिया था, टेकिंग बन गया था टेकिंग टी। तो विचार क्या हुआ? आर यू टेकिंग टी। अगर वो चाय पी रहा है तो क्या बोलेगा? वो अपने लिए बोलेगा, तो क्या बोलेगा? यस आई एम टेकिंग टी। और वो अगर चाय नहीं पी रहा, मानो कॉफी पी रहा हो, तो क्या बोलेगा? नो आई एम नॉट। तो यहां देखिएगा नॉट कहां लग रहा है? एम के साथ नॉट लग रहा है। तो वो विचार बोलेगा आई एम नॉट टेकिंग टी बट आई एम टेकिंग कॉफी। कॉफी पी रहा है तो चाय के लिए उसने मना कर दिया। तो जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे, विचार बनाएंगे, तो विचार कैसे बनेंगे? आपने 4-5 लोगों को खेलते हुए देखा, तो जब वो खेल रहे हैं तो एक नहीं ज्यादा लोग हैं, तो हमने बोला दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। लेकिन इसका जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो दे आर, इस आर को शुरू में लाएंगे और दे को उसके आगे ले जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? आर दे प्लेइंग। अब अगर वो खेल रहे हैं, जवाब क्या आएगा? यस दे आर प्लेइंग। और नो में जवाब आएगा तो क्या आएगा? नो दे आर नॉट। तो नॉट हमेशा लगता है उस शब्द के साथ, जो उस वर्ड के साथ
जिससे हम क्वेश्चन बनाते हैं, इसको हम टाइम वर्ड कहते हैं, क्योंकि समय की पहचान इसी से होती है। इंग्लिश ग्रामर में इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो आप बनाइएगा आर यू, जैसे यहां दे का विचार था तो विचार करा आर दे प्लेइंग, यस दे आर प्लेइंग, और नहीं कर रहे तो दे आर नॉट प्लेइंग। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी है इंग्लिश सीखना, बहुत आसान है, एक छोटा बच्चा सीख जाता है। आप सोचिए, जब एक छोटा बच्चा होता है उसको तो हम कोई भाषा सिखाते भी नहीं है शुरू में, वो सुन सुन के सीख जाता है। तो आप तो सिखाने पे तो सीख ही जाएंगे, सुन के भी लोग सीख जाते हैं, तो सिखाने पे तो आप 100% सीख जाएंगे। तो आप बिल्कुल डाउट नहीं करिएगा, आप बस कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, इंग्लिश आप बहुत अच्छे से सीखेंगे। और मैं आपको एग्जांपल देता हूं जिससे आपके दिमाग में और अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसे मैं क्वेश्चन बनाऊं। जैसे कोई होमवर्क कर रहा है और उसका नाम है रमेश, आपका कोई नॉन पर्सन है, तो आपका विचार क्या बनेगा, रमेश इज डूइंग होमवर्क। तो अब आपने रमेश इज, जो इज है इसको बिगिनिंग में ले आइए और रमेश को इस इज के आगे ले जाइए, फिर बाकी का सेंटेंस वैसा का वैसा। इज रमेश डूइंग होमवर्क? अब यस और नो में जवाब देंगे तो यस रमेश इज डूइंग होमवर्क, और नो में जवाब देंगे तो नो रमेश इज नॉट डूइंग होमवर्क। कोई टीवी देख रहा है तो विचार क्या बनेगा, विचार तो बनेगा, जैसे कोई वो व्यक्ति आपके पापा है तो फादर इज वॉचिंग टीवी, विचार क्या बना, फादर इज वॉचिंग टीवी। लेकिन सवाल बनाना है, पूछना है क्या पापा टीवी देख रहे हैं, तो फादर इज, तो इज को पहले लगाइए, फादर को आगे लगाइए, तो क्या होगा, इज फादर वॉचिंग टीवी। अब अगर यस में जवाब आएगा तो क्या होगा, यस फादर इज वॉचिंग टीवी। और अगर मना करेंगे तो नो फादर इज नॉट वॉचिंग टीवी। तो किसी सिंगल व्यक्ति के लिए विचार बनाने के लिए हम जो है इज को पहले ले आते हैं और उस व्यक्ति को उसकी इज की जगह पे ले जाते हैं और हमारा सवाल बन जाता है, और हम यस और नो में जवाब भी दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब हम नो में जवाब देते हैं तो हमें टाइम वर्ड, जो कि जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, जो भी अभी मैं इज बता रहा हूं, आर बता रहा हूं, एम बता रहा हूं, ये जो हमारे यूज हो रहे हैं ना, ये हेल्पिंग वर्ब, इनमें ही नोट लगेगा। जो जिसके लिए आएगा, जैसे ही सिंगल व्यक्ति की बात करूं तो वहां इज आता है तो इज में ही नोट लगेगा। अगर मैं एक से ज्यादा लोगों की बात करूं तो वहां आर आता है तो आर में नोट लगेगा। अगर मैं आई की बात करूं तो आई के साथ एम आता है तो एम में नोट लगेगा। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे मुझसे कि क्या आप पढ़ा रहे हो, तो सामने वाला क्या पूछेगा, आर यू टीचिंग। अब मैं तो इस समय पढ़ा रहा हूं तो मैं जवाब क्या दूंगा, यस आई एम टीचिंग। और मैं इस समय पढ़ा नहीं रहा और मैं कहूं कि नहीं मैं तो नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो जस्ट ऐसे बातचीत करूं, तो मैं मना करूं तो क्या बोलूंगा, नो आई एम नॉट। तो यहाँ एम के साथ नोट लगाऊं, क्योंकि आई के साथ एम लगता है तो मना करने पे नोट भी एम के साथ ही लगेगा और बोलेगा आई एम नॉट टीचिंग। सो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, बहुत इजी है इंग्लिश सीखना और इंग्लिश के विचार बनाना, और आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। लेकिन आप एक दिन में सारा कुछ नहीं सीख पाएंगे, अबिट थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आप सीख जाएंगे, राइट। बहुत अच्छे से सीखेंगे। आप लगातार हमारे वीडियोस को देखते रहें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप अपने आसपास के अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं, क्योंकि अभी जो है स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, तो अच्छा है आप कुछ सीखें, तो आप बेहतरीन तरीके से इंग्लिश सीखें। तो आप अपने है ना फ्रेंड सर्कल के लोगों को भी बताइए ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस इंग्लिश को सीखें। मैं आपको एक ऐसा इस कॉन्सेप्ट से आपके सारे डाउट्स इस प्रकार क्लियर करवाऊंगा कि आपको हर बार ग्रामर को, इन सब चीजों को रटना नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताऊं रियलिटी डियर स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को सिखाया जो फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक इंग्लिश सीखते आए थे और इंग्लिश में उनका नंबर भी अच्छे आ रहे थे, लेकिन 12th के बाद में जब वो क्लासेस में आए तो पता लगा कि उनका जो लेवल था वो रटने जैसा था, वो जो याद करते थे वो भूल जाते थे और उनको लंबे समय तक याद नहीं रहा, कोई भी सेंस क्लियर नहीं हुआ। लेकिन हमारी क्लासेस जो है, एक बार आपने अटेंड की और आपने अपने हमारे अकॉर्डिंग कार्य किया तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे और आपको कोई रटना नहीं पड़ेगा और आप जीवन पर्यंत नहीं भूलेंगे। ऐसे तरीके, ऐसे सेंस के साथ हम आपको सिखाएंगे। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं। इस क्लास को कंटिन्यू करते हुए मैं और आपको एक क्लास ऐड करूंगा। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय, सी यू।